ओम साई राम। आज का साई वचन बाबा कह रहे हैं, आज परिवर्तनी एकादशी का वह पावन पर्व है जहाँ हमें दैत्य राजा बलि की वह कथा कुछ प्रेरणा प्रदान करती है कि किस प्रकार वह असुर कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया। जिस प्रकार राजा बलि ने अपने तप के द्वारा सारे लोगों को जीत लिया, इंद्र भी भयभीत हुआ उनके तपस्या से, तो स्वयं श्री विष्णु भगवान ने वामन का रूप धारण किया, एक छोटे ब्राह्मण बालक का, और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। वह इतने विशालकाय हो गए कि उन्होंने एक पग में धरती, दूसरे पग में आकाश और तीसरा पग रखने के लिए जब स्थान नहीं मिला तो राजा बलि ने अपने सिर पर वामन भगवान का चरण रखने को स्थान दिया। तो प्रभु उसकी भक्ति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसको ये वचन दिया कि मैं परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी प्रतिमा, मेरा स्वरूप एक दिन के लिए तुम्हारे पास अवश्य निवास करेगा। जब राजा बलि ने दैत्य होते हुए प्रभु का साथ पा लिया तो क्या हम मानव होते हुए उनके साथ के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते? जब हम अपने सारी आसुरी प्रवृत्ति, अपने सारे अवगुणों का त्याग करते हैं, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा है, तो हम प्रभु का सानिध्य पा लेते हैं। हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए हर पल प्रयासरत रहना चाहिए, अपने सारे अशुभ कर्मों का त्याग करना चाहिए और ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। सबके लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा अपने हृदय में रखनी चाहिए। सबका कल्याण के भाव ही अपने हृदय में सदा धारण करने चाहिए। हमें मानवता को ही सर्वोपरि धर्म मानते हुए अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए लगाना चाहिए। हमारे बाबा जो स्वयं श्री नारायण हैं, वह हमें यही शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार हम इस मानव जन्म को सौभाग्य में बदल सकते हैं, किस प्रकार हम सत्कर्मों को करते हुए मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बना सकते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जिसको अपनी भक्ति के लिए चुनता हूँ वह लाखों में एक होता है। मेरी कृपा के बिना कोई मुझसे जुड़ नहीं सकता, कोई मुझे जान नहीं सकता, कोई मेरा अनुभव नहीं पा सकता। सारे स्वरूपों में मैं ही बसता हूँ, कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं। और जो यह जान लेता है उसके मन में कोई संशय या भ्रम नहीं रह जाता, वह ज्ञानवान बन जाता है। वह अपने अनुभवों द्वारा जीवन की हर पहेली को सुलझा लेता है। वह मेरी कृपा आशीर्वाद से वह स्थान प्राप्त करता है जो कि सबसे ऊंचा है, और वह है ईश्वर का सानिध्य पाना, जिसकी तुलना किसी भी सांसारिक खजाने या भौतिक आकर्षणों या भौतिक संसाधनों से की ही नहीं जा सकती, और वह ईश्वर की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है। कुछ परम सौभाग्यशाली प्राणी होते हैं जिनका ईश्वर के साथ कई जन्मों का संबंध होता है। हर जन्म में ईश्वर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर हमें ईश्वर के किसी भी स्वरूप के प्रति आकर्षण हो और उसका दर्शन करते ही, उस स्वरूप का दर्शन करते ही हमारे चित्त को परम शांति मिले, तो समझ जाना चाहिए कि यही हमारे आराध्य हैं, यही हमारे इष्ट। जब हम अपने भगवान साईनाथ को देखते हैं तो उन्हें देखकर हमें जो परम शांति का अनुभव होता है वह आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। जब हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी दुख, परेशानियां, कष्ट आए, लेकिन सद्गुरु सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारी उंगली थामे हर पल हमारे कष्टों में हमारा साथ निभाते हैं, हमें ज्ञानवान बनाते हैं।
हमारी रक्षा करते हैं, हर परिस्थिति में ढाल बनकर हमारे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी कष्ट हमारे ऊपर आए तो स्वयं साईनाथ उसे झेल कर हमें कष्टों से मुक्त रखते हैं। चाहे हम किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हों या मानसिक रोग से, अगर हम अपने गुरु का चिंतन करते हैं तो वह हमारी रक्षा सदैव करते हैं। हमारे अवगुणों को दूर करके हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम संसार में मोह में फंस जाते हैं तो बाबा हमें ज्ञान रूपी दीपक हमारे जीवन में प्रकाशित करके हमारे हर अज्ञान का नाश करते हैं और मोह रूपी जड़ को काट कर फेंक देते हैं और बताते हैं कि मेरे बच्चे, इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, जो शाश्वत है वह सिर्फ ईश्वर, और जिसको पाने के लिए हमें हर पल प्रयास करना चाहिए। उनके नाम जाप के द्वारा हम उनको हर पल अपने साथ अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सदैव अपने बाबा का नाम जाप करना चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी आए, सब उनको सौंप कर हमें सदा उनके चिंतन में लीन रहना चाहिए। अगर वह हमारे साथ हैं तो सब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हर असंभव भी संभव हो जाता है, और जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता वह भी हमारे सद्गुरु हमें अपनी कृपा के द्वारा दे देते हैं। इसलिए हमें किसी बात के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। सच्चे भाव से अपने बाबा के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उनको ही भजना चाहिए, उनका ही नाम स्मरण करना चाहिए। जब हम पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो जाते हैं तो हमारे जीवन से धीरे धीरे सारे कष्ट परेशानियां दूर होते हुए हमारे जीवन में सदैव के लिए शांति वास करती है। मेरी बच्ची, तूने तो बहुत लंबे समय संघर्षों को झेलकर हर परीक्षा को मेरा नाम लेकर उत्तीर्ण किया है। तेरा फल भी उतना ही सुखदायी होगा। बाबा पर विश्वास कर, तेरी झोली को मैं तेरे मनचाहे वरदानों से शीघ्र ही परिपूर्ण करने वाला हूँ, और तेरे खुशी के आंसू जो निकलेंगे, तू नाच नाच कर झूम कर जो मेरा आभार व्यक्त करेगी, मैं उस पल में इतना प्रसन्न होऊंगा कि मेरी बच्ची ने जो जीत पाई उसके अथक प्रयास के बाद वह उसके जीवन को प्रफुल्लित करने के साथ साथ औरों के जीवन में भी खुशियाँ बिखेरेगी। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरी जीत शानदार होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।